अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब अपने आज इंतहाई अहम टॉपिक पे आ जाएं। ये आपका इंतहाई अहम टॉपिक इस क्लास के लिए इस लिहाज से कि एक तो मोलैरिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली डेली लाइफ में भी यूज होगा। और अगर आपका आगे प्लान आगे पढ़ने का है, हायर स्टडीज तक अचीव करने का है, आपको आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, मास्टर्स पीएचडी वगैरह भी करनी है, जो कुछ भी करना है, अगर आपको आगे चल के बेशक केमिस्ट्री की फील्ड में हो या ना हो, मोलैरिटी ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होते हुए दिखाई देगी। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप किसी कंप्यूटर की फील्ड में, इस तरह की फील्ड में चले जाएं, यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आपकी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट एक तो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पास्ट ईयर में सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से या तो न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। तो अब मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी इटसेल्फ आपके पास ये जिस तरह से कंसंट्रेशन आपने पीछे पढ़ा, कंसंट्रेशन था मास अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दोनों में से फर्क कितना सा है, एक मास की टर्म में, एक मोल्स की टर्म में। अब आपको पता है मेरे पास मोल्स, या आपने चैप्टर पिछले 1 या 2 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा था, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं इस मोल्स की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखूं तो मेरे पास जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से अलग से लिखा जाएगा। तो आपके पास ये जो चीज है, इसको ये मैं बता देता हूँ कैसे लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। तो एंड में आपके पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये आपका दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो गया किसका? मोलैरिटी का। मोलैरिटी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर सिंबल्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल वर्ड टू वर्ड नहीं लिख रहा। उसके लिए आपकी किताब या नोट दोनों मौजूद है, वहां पर भी लिखा हुआ है, तो आप अपनी किताब या नोट दोनों में देख सकते हैं। मोलैरिटी आपके पास क्या है? एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। पहले फॉर्मूले में जो मोल्स हैं वो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जिस तरह इससे पहले आपने परसेंटेज में पढ़ा या आपने कंसंट्रेशन में पढ़ा, वॉल्यूम हमेशा हम लेंगे सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं लेंगे। और जो मास होगा वो हम हमेशा लेंगे सॉल्यूट का, या मोल्स हैं तो मोल्स हमेशा लेंगे सॉल्यूट के। तो पहला फॉर्मूला है आपके पास, फर्स्ट यहाँ पर आपकी किताब में भी वैसे लिखा हुआ है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम तो खैर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम बोलेंगे तो फिर सोल्यूशन नहीं कहेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोले, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि निकालना मुश्किल है। अगर आप मोल्स निकाल रहे हैं तो जाहिर है आप वॉल्यूम क्यों निकालेंगे अलग से सॉल्यूट का। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसकी यूनिट मोल की तो आपको पता है, मोल ही यूनिट होती है। जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट डेसीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन भी क्या था? ग्राम्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी आपके पास क्या होगा? मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब या लीटर, जो भी आपका दिल चाहे बोले। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप क्या करेंगे, जो आपके पास मोल्स हैं उनको ओपन कर लें। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है तो इसके जगह क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ओपन करेंगे, उसका फॉर्मूला आपकी किताब में डिटेल में दिया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बोर्ड पे। इसको आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ऑब्वियसली, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ मॉलिक्यूलर की जगह वर्ड यूज किया जाएगा मोलर मास, क्योंकि मोल्स आपको पता है हम मोलर मास के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है इट इज ये, ग्राम मास की जगह अब वर्ड यूज किया जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास की जगह इधर आप वर्ड यूज करते हैं मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। तो इनकी यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए। जो आपके पास मोल है, मोल्स को ओपन किया, मास और मोलिकुलर मास, मोलर मास है, तो मास इन ग्राम्स, मोलर मास होता ही ग्राम्स में। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चैप्टर 2 में आपने सीखा हुआ है। तो आपका मास इन ग्राम्स है ये, और जो मोलर मास है वो होता ही ग्राम्स में। और तीसरा आपके पास जो वॉल्यूम है इट इज इन डेसीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर आ जाए लेट सपोज
सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका एक नया फॉर्मूला है, वो सिंपल सा है। यहाँ पर आपका मैं इधर सिर्फ लिख रहा हूँ, ये है डेसीमीटर क्यूब में। अगर यही फॉर्मूला इन सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये अगर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए सवाल में, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, तो आपके ये सवाल में अब आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर कोई सवाल आता है जिसमें डेसीमीटर क्यूब में गिवन हो, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें अब वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, आप वहां पर ये वाला फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन जब न्यूमेरिकल पे आएंगे, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला ये जो भी लिखा है ये इस्तेमाल करवाऊंगा ही। वजह उसकी है कि मैं आपको कन्वर्जन सिखा चुका हूँ। मैंने आपको पीछे बता दिया कंसंट्रेशन में कि एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको पीछे जो चीज मैंने ये कन्वर्ट करके बताई है, कन्वर्ट करके तो नहीं, मैंने कन्वर्जन सिखा दी, वही कन्वर्जन हम यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स पे जब आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में इसको नहीं करेंगे, अलबत्ता आपका दिल चाहता है आप कर लें, तो जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तब की तब देखेंगे। बहरहाल मोलैरिटी क्या है, दो फॉर्मूले। डेफिनेशन पे अगर बात कर रहे हैं तो मोलैरिटी सिंपल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या जो भी आपके पास 1 डीएम क्यूब है तो 1 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया वॉल्यूम, डेफिनेशन पे आ रहे हैं हम वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर फिक्स कर दिया। उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वो मोलैरिटी है। अब एग्जांपल शायद आपके यहाँ पर दी भी होगी, एग्जांपल पे भी हम बात कर लेते हैं, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मोलैरिटी आपकी बेसिक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ही है। आपको मैंने कंसंट्रेशन के यूनिट के टॉपिक में ही तीनों चीजें पढ़ाई हैं। एक कंसंट्रेशन की इटसेल्फ यूनिट, कंसंट्रेशन क्या है, ग्राम्स अपॉन जो भी आपका लीटर हो या डेसीमीटर क्यूब हो। परसेंटेज के 4 फॉर्मूले पढ़ा दिए। और अब आपको मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ। मोलैरिटी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने में, या तो 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में। तो आपका फॉर इसका जो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, मोलैरिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको रिप्रेजेंट आप एम से करते हैं और इसकी यूनिट मैंने आपको लिखवा दी है मोल पर डीएम क्यूब। ये इसकी यूनिट स्टैंडर्ड ऐसा ही यूनिट होती है। आपने प्रॉपर इसके अलग अलग जब लिखेंगे तो आपने अलग अलग लिखना है कि आपके पास ये मोलैरिटी की डेफिनेशन अलग अलग लिखी जाएगी, फिर उसके बाद इसकी आप यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है वो बताएंगे, इसको किससे डिनोट किया जाता है वो आपने बताना है। तो इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपने खुद काम करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर लिख सकते हैं तो थोड़ी सी खुद लिख लें। ये सारा आपका बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन था इस मोलैरिटी का। अब इसके बाद फौरन मैं आपको लेके आ रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर मोलैरिटी की ही है, ये मोलैरिटी का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको बताया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर अ 1 मोलर सोल्यूशन। तो 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है वो इसके बाद अब आपके ऊपर यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो आ जाए अपने इस टॉपिक पे। आपसे अगर कहा जाए कि 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए, 1 मोलर सोल्यूशन बोले या आप मोलर सोल्यूशन बोले, जो भी आपका दिल चाहे। अब मुझे कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपने सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 1 होगी, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। किताब ने आपको पॉइंट वाइज तो खैर नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर स्टेप्स बता दिए, पॉइंट वाइज बता दिया है, तो स्टेप वाइज है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, 1 मोलर आपको पता होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस अगर उसका आप मोलर मास लेते हैं तो 1 मोल के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl चाहिए, नमक जो आप नॉर्मली खाते हैं, तो आप सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास ऐड करेंगे। एटॉमिक मास की जगह हम वर्ड इसको अगर ग्राम में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास। तो 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 58.5 ग्राम्स। ये आप लोगों ने पीछे सीखा हुआ है चैप्टर 2 में, अगर नहीं सीखा तो जाके सीख लें, ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा हुआ है। अदरवाइज आप लोगों ने ये सब सीखा हुआ है और आपको रिवाइज साथ साथ करना है। तो 1 मोल का मतलब क्या है, जितना उसका मोलर मास हो। अब अगर कोई भी सब्सटेंस लेंगे जो उसका मोलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। अब 1 मोल आप सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे, आप किसी भी पानी के अंदर डिसॉल्व कर लें या किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है और आपका जो मोल है वो 1 मोल है,
तो आंसर आपके पास बन जाएगा 1 मोलर। इसकी सिंपल सी यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। मोलैरिटी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अगर 1 मोल आप लें कोई भी और वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब लें तो आंसर आएगा 1 मोलर। ये आपके पास जो यूनिट है मोलैरिटी की, इसको आप मोलर इस तरह से भी लिखते हैं, या आप इसको मोल्स अपॉन डीएम क्यूब इस तरह लिखें, या आप इस तरह मोलर लिख दें, एक ही बात है। तो ये तरीका है 1 मोलर सोल्यूशन बनाने का। अब इसके एक्सपेरिमेंटली कैसे काम होगा उस पर आ जाए। यहाँ पर एग्जांपल दिए, 1 मोलर सोल्यूट आपने लिया ऑफ NaCl, उसको आपने 1 dm क्यूब में डिसॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, NaCl का वजन ले लें, एक तराजू लें, एक आपके पास सेंसिटिव जो वेट मशीन्स होती हैं उसको लें, उस पे आप 58.5 ग्राम्स ले लें। 58.5 क्यों लें, क्योंकि NaCl का मोलर मास आपने निकालना सीखा था। सोडियम इसका मोलर मास 23, क्लोरीन इसका मोलर मास, आप जब इसको NaCl में एक क्लोरीन है तो उसका होता है 35.5, ऐड कर दें 23 प्लस 35.5, आंसर आएगा 58.5। ये इसका मोलर मास है। जब आप इतना वेट अलग कर लेंगे NaCl का, तो आप उसको क्या करें, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दें। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, आपका सिंपल बीकर भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मतलब ये जिसमें वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, उसमें डाल दें। और फिर आप उसके अंदर 1 dm क्यूब, 1 dm क्यूब का मतलब 1 लीटर, आप 1 लीटर तक पानी ऐड करें। जैसे ही आपके पास फ्लास्क के अंदर 1 लीटर हिट कर जाए, फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह से फ्लास्क आपने अपने लैब्स के अंदर देखा होगा, ये आपके पास इस तरह भी होता है। तो जब आपके पास यहाँ पर मार्किंग में 1 लीटर लेट सपोज इधर है, तो 1 लीटर जब हिट कर जाए पानी यहाँ पर आ जाए, तो अब ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा अंदर, दैट विल बी नोन एज 1 मोलर सोल्यूशन। चलो बेटा वापस आ जाएं, पता नहीं आपका कहाँ पे लेक्चर बंद हुआ है। ये आपके पास डिस्कस कर रहा था, ये मैं पॉइंट शुरू से एक दफा बता रहा हूँ। आपके पास अगर NaCl लिया जाए, NaCl आप लेंगे 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या है, उसके मोलर मास के बराबर। मोलर मास ऑफ NaCl होता है 23, सोडियम का, क्लोरीन का 35.5, टोटल आपके पास आ गया 58.5 ग्राम्स। ये इसका आ गया मोलर मास। आप क्या करेंगे, इतना वजन मेजर करके इस जगह पर पहले से डाल देंगे NaCl सॉल्ट को, और फिर यहाँ पर आपकी क्योंकि मार्किंग हुई भी होगी, सेकंड स्टेप क्या है, आपने जब इसको डाल दिया तो 1 dm क्यूब, 1 dm क्यूब बोले या 1 लीटर बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर मार्किंग जहाँ पर 1 लिखा हुआ था वहां तक आपने पानी ऐड किया। जैसे ही उस टारगेट को आप हिट कर लेंगे, 1 लीटर पानी टोटल आ जाएगा सोल्यूशन का, यहाँ पर सिर्फ पानी नहीं है, टोटल सोल्यूशन है। तो जैसे ही आपके पास 1 लीटर हिट हो जाएगा, अब आपके वहां पर मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड अ मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन इसलिए क्योंकि वहां पर मोल्स 1 लिए, ये आपके पास वैल्यू 1 मोल के बराबर होती है। अगर जरा सा भी चैप्टर 2 याद हो तो आपको ये बात दिमाग में आ रही होगी। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल टू इट्स मोलर मास। जो आपके पास मास है, मोलर मास, उसके बराबर वजन आप ले लें, 1 मोल होगा। तो बहरहाल वहां पर हमने ये सारी चीजें काफी डिटेल में सीखी थी, तो अब आपको मैं दोबारा से वो सब नहीं सिखा रहा। किसी को नहीं आता, नहीं याद, तो पीछे जाके रिवाइज करें, लेक्चर ऑनलाइन मौजूद है, वहां जाके पढ़ लें। एनीवे स्टेप पे वापस आ रहे हैं। सबसे पहले आपने वेट किया 58.5 ग्राम्स NaCl, कैसे निकाला वो भी आपको बता दिया। इसको आप पुट कर दें ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मतलब क्या, क्या अगर कोई भी जिसमें वॉल्यूम मेजर किया जा सके उस बर्तन को आप कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ऐड वाटर करें टू डिजोल्व द सॉल्ट, जब तक आप उसमें पानी ऐड करते रहें ताकि आपका जो सॉल्ट है वो सारा डिजोल्व होता रहे। कब तक, जब तक आपका 1 लीटर यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब अचीव नहीं हो जाता लेवल। अब जब आप उसको मिक्स करेंगे तो आपके पास नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन NaCl आ गया, जिसके अंदर 58.5 ग्राम्स आपने डिजोल्व किया था। बहरहाल यही सारी बातें यहाँ पर किताब में भी लिखी हुई हैं, वहीं से आपको मैं देख के पढ़ा रहा हूँ। तो 1 मोलर सोल्यूशन, अब अगर किताब के अलावा बात करूं, लेट सपोज आपको बोला जाए कि आपने डिसॉल्व करना है चीनी को। चीनी तो चलें छोड़ दें, आप लोगों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, ये चलें चीनी डिसॉल्व कर लें, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। 12 कार्बन है,
22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। 144 प्लस 22 प्लस इसको कितना हो गया, 160 प्लस 16 176। टोटल ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है? 342 विल बी द टोटल आंसर। यानी कि 342 ग्राम्स आप अगर चीनी लें, जो कि बहुत ज्यादा होती है, इसको आप डिसॉल्व कर दें इन 1 लीटर ऑफ या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ऑफ वाटर तो नहीं, सोल्यूशन होगा, ऑफ सोल्यूशन। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका बेसिकली 342, क्योंकि ये ग्राम्स आपने डिसॉल्व किया है, ये बराबर होता है 1 मोलर के। तो आपके पास अब जो आंसर आएगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज जो मैंने लिखी है, जब इस चीज को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे वहां पर, तो मोलर मास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। ये चीज आपके पास बराबर होती है 1 मोल के। तो 1 मोल डिवाइड बाय 1 लीटर क्या होगा? 1 मोलर। तो अगर आपको शुगर, ये उसका केमिकल फॉर्मूला, इसको आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो सिंपल क्या करना है, उतना ग्राम मास ले लें जितना उसका मोलर मास है, दैट विल बी 342 ग्राम्स। उसे आप मिक्स कर दें 1 लीटर की बॉटल में, पूरा सोल्यूशन बना लें। या आप इस तरह से फ्लास्क में पानी तब तक ऐड करते रहें जब तक आपका 1 लीटर नहीं हो जाता। तो आपके पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में ये जो 342 ग्राम्स डाले हैं, दिस विल गिव यू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ शुगर। कोई भी सब्सटेंस ले लें आप, इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस उठा लें, उसका आप 1 मोलर बनाना है सोल्यूशन, तो उसके मोलर मास को पहले कैलकुलेट करें, आप उसको ऐड कर दें, डिसॉल्व करें, आंसर एंड में टोटल आ जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। तो ये तरीका है। किताब में तो सिर्फ एक बताया, मैंने आपको एक और यहाँ पर करके भी दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिखते हैं। एग्जाम में लाजमी नहीं है कि आपसे बोला जाए कि सॉल्ट का ही आपने सोल्यूशन बनाना है 1 मोलर। मैं सॉल्ट की जगह कुछ और भी दे सकता हूँ, मैं आपको कैल्शियम क्लोराइड दे सकता हूँ, वो भी सॉल्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तरीका समझ आ जाना चाहिए। आपने मोलर मास के बराबर ग्राम लेना है, जो आपके पास मास है ऑफ सॉल्यूट, उसको आप डिसॉल्व करेंगे, टोटल सोल्यूशन 1 लीटर का या 1 डेसीमीटर क्यूब का, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोलर। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो मोलर मास है ये 1 मोल होता है। तो 342 ग्राम्स का मतलब ये है 1 मोल ऑफ शुगर में इतने ग्राम्स होंगे। तो आप 1 मोल शुगर ले लें, उसको डिसॉल्व करें 1 लीटर में, आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन बन गया, जो आपको समझ आए। तो बहरहाल आज की क्लास से मैंने आपको जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा डिस्कस करवाया है, और जितने भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन थे, जो कुछ भी आपने सीखना था यहाँ तक, वो मैंने आपसे सारा काम क्लास में डिस्कस करने के बाद अब आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पे लेके जाना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। न्यूमेरिकल्स पे आने से पहले ये सारा काम करवाने का मकसद ही ये है कि आपको सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में ये नहीं समझाया जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है। आपने ये सारा काम प्रॉपर याद करके आना है, और जब नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास होगी तो आपको फिर उस वक्त तक जब ये पूरा याद होगा तो हम फौरन से न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। आसान न्यूमेरिकल है लेकिन सबसे अहम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है। तो अगर एग्जाम में बाकी चैप्टर से न्यूमेरिकल आए या ना आए, इस चैप्टर से तो लाजमी न्यूमेरिकल आना है एग्जाम में, फाइनल बोर्ड में। तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत अहम है, सबने तैयारी करनी है, कोई छोड़ेगा नहीं। और थ्योरेटिकल पोर्शन जब होता है उसी के बाद न्यूमेरिकल आपको समझ आते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दूं, थ्योरी छोड़वा दूं, तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ नहीं आएंगे। बहरहाल ये आपके पास मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, और इसी के अंदर हमने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर अ 1 मोलर सोल्यूशन। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें, आप लोगों का अब यहाँ पर मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब मोलैरिटी क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, तो उसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपने करने। अब न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वजह उसकी ये है कि आपके पास फॉर्मूला तो सिंपल सा है। मोलैरिटी क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी में फर्क ये था, कंसंट्रेशन था मास अपॉन वॉल्यूम, और मोलैरिटी क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम में मोल्स आपको पता है इटसेल्फ एक फॉर्मूला है। मोल्स क्या है? ग्राम मास अपॉन मोलर मास।
तो क्योंकि मोल्स का भी अपना फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मोलैरिटी के इटसेल्फ दो तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, और फिर उसी लिहाज से अलग अलग चीजें आपसे बोली जाती है, निकाल के बताएं। जैसे एक कैटेगरी अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी यानी कि आपकी जो एग्जांपल 6.5 है, इसके आगे भी और एग्जांपल्स हैं, उस पर आगे चल के आ रहे हैं। पहली एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 6.5 में गिवन है, 20 grams ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 500 cm3। अब मोलैरिटी के जब फॉर्मूले पढ़ा रहा था, तो दो मैंने पढ़ाए थे, एक इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब और एक इन टर्म्स ऑफ आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में होता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 फॉर्मूले में लिख देते हैं। मैंने कहा था कि हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है ग्राम मास अपॉन मोलर मास, तो उसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपने वो एक ही फॉर्मूला याद करना है, कोई मल्टीप्लाई 1000 या वो वाली चीजें आपने दिमाग में नहीं बिठानी। लेकिन चीजें याद रख लेनी है कि मास हमेशा ग्राम्स में होगा और वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में होगा। अब डेसीमीटर क्यूब बोलें या लीटर बोलें एक ही बात है। अगर वॉल्यूम चेंज है तो आप कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 6.5 एग्जांपल में 20 ग्राम्स गिवन है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन गिवन है। सॉल्वेंट का नहीं है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। आपसे क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताएं क्या होगी। अब सवाल तो यहाँ पर आपको जो गिवन है डाटा, उसमें से आप निकाल लें। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 ग्राम्स गिवन है डाटा में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी आपको गिवन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना आपने लास्ट क्लास में सीख लिया था जब आप दूसरे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, परसेंटेज और इस तरह के कंसंट्रेशन वगैरह वाले। तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट मैंने करना सिखाया हुआ है, उसी तरीके से कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पर नीचे लिखना है और इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो इनका रिलेशन याद रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सिंप्लीफाई करें, 0.5 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये कन्वर्जन आप फिजिक्स में भी पढ़ते आए हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। अगर आपको कन्वर्जन नहीं भी पता तो यहाँ पर अब सीख लें, सिंपल है। इस तरीके से छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दें, बड़ी को छोटी में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रटा हुआ है बचपन से वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम आ गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी निकालना है। अब मोलैरिटी के आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, या तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम या मोल्स को ओपन कर दें, ग्राम मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। दो फॉर्मूले थे। यहाँ पर डाटा देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला या दूसरा। तो मुझे दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिससे मोल्स तो नहीं है, मास गिवन होगा ग्राम मास, उससे निकालना है। तो सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो स्टेप वन सोल्यूशन के बाद क्या होगा, मोलर मास ऑफ जो भी आपका सॉल्यूट है। यहाँ पर सॉल्ट लिखा हुआ है, सवाल में सिर्फ सॉल्ट का है तो हम अज्यूम करेंगे NaCl की बात हो रही है, और किताब में सोल्यूशन में भी NaCl ही का है। अदरवाइज अगर कोई और इसके अलावा सॉल्ट होता तो स्पेसिफाई किया हुआ होता। यहाँ पर आपको NaCl गिवन है तो NaCl का मोलर मास निकालना आपको सिखाया हुआ है, आपने सीखा हुआ है। तो क्योंकि ये सारा काम चैप्टर मुझे याद पड़ा है 2 में आपने सीखा था, तो अब हम चैप्टर 6 पे हैं और 6 भी आपका आधा तकरीबन हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये दोबारा रिवाइज करवाने की जरूरत है। जिसको नहीं आता वो देख लें कि आपके यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को जब लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपके पास एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। ये आपने चैप्टर 1 में याद किए थे, और उससे भी पहले जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तब याद किए थे। यहाँ पर जब आप इसको सम करेंगे तो 58.5 टोटल मोलर मास आ गया। मोलर मास हमेशा ग्राम्स में होता है, लेकिन उस वक्त वहां पर आपको ये यूनिट नहीं लिखवाता, सिर्फ ग्राम्स लिखवाता था। एक्चुअल यूनिट मोलर मास की होती है ग्राम्स पर ग्राम मोल या ग्राम्स पर मोल, तो ये एक्चुअल यूनिट होती है। बहरहाल अभी आपके काम की ये चीज, बस इसको याद कर लें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और एक मोल में, यानी जो मोलर मास है किसी सब्सटेंस का, वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। तो ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 58.5 ग्राम्स होंगे 1 मोल के अंदर। अगर यहाँ पर डिवाइड बाय 2 मोल्स होता तो उसके मुताबिक यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे, वो एक अलग चीज है। मेन टॉपिक क्या है, आपने मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स या तो रखने
या मोल्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके वो रखना है। दोनों सूरतें में मोलर मास आपको निकालना है। मोलर मास निकाल लिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अब आपने फॉर्मूले का हवाला देना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखें या फॉर्मूला की हेडिंग डाल के फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, दोनों कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये पूरा पहले लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ तो मैंने और शॉर्ट कर दिया है, मोलर मास मैंने नहीं लिखा, आपने पूरा लिखना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद एब्रीवेशन आपने प्रॉपर लिखनी है, इसको आप मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एम, जो डाटा में कहा है उसी तरीके से। मोलर मास को एम डॉट एम से, यहाँ पर हमने बता दिया। वॉल्यूम को वी से, ये सारा डाटा में और जो पीछे काम किया वहां पर हमने बता रखा है। वैल्यू पुट करें 20 डिवाइड 58.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, पहले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लें। आंसर ये आ रहा है जो कि आपने बताया है, अब ये सही है या गलत ये आप लोग खुद देखेंगे। और 20 डिवाइड बाय जो आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है, तो वो आंसर यहाँ पर आपके 0.68376 वैल्यू चलती जा रही है। दो चार डिजिट काफी लिखें। अगले स्टेप में आप इसको अप्रोक्सीमेट यानी राउंड ऑफ कर दें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दें। 0.684 मैंने कर दिया, 376 को आप राउंड फिगर कर दें 4 पे, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। तो एंड में रिजल्ट जैसे सवाल में पूछा था वैसी रिजल्ट देना है। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, वर्ड क्योंकि आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल किया है। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है आंसर में, अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि मोलैरिटी की यूनिट अब मोलर भी लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं मोलर लिखवा रहा हूँ, लेकिन सवाल ने कहा है मोल पर डीएम क्यूब में आंसर देना है, तो आपका आंसर हाईलाइट इस तरह से। रिजल्ट में आप इसको या तो मोल पर डीएम क्यूब लिखें या मोलर लिखें, दोनों लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल ये आपकी एग्जाम्पल है। अब इसी तरीके से प्रेजेंटेशन यही सारी रहेगी। मैंने रफली आपके न्यूमेरिकल जो आपके किताब के हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में मौजूद हैं, जहां जहां जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अब मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। जिस तरह से ये वाली एग्जांपल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको मैंने अभी करवाई है, सेम उसी तरीके से अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। करवा सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि आंसर, क्योंकि आंसर आपके पास किताब में नहीं लिखे हुए, आंसर आपको मिल जाए और मेथड आपने जो सीखा है उसकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, मोलैरिटी मालूम करनी है सॉल्यूशन की, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम्स ऑफ HCl। अब आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट बता दिया, HCl आपके पास सॉल्यूट है। दिस गैस इनटू इनफ वाटर, आपको वाटर का नहीं पता क्या वॉल्यूम है, लेकिन टोटल सोल्यूशन का बता दिया, टू मेक 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन आपके पास वॉल्यूम है। जिस तरह से अभी ये आपको एग्जांपल करवाई, सेम वैसे ही ये होगा। किस तरीके से होगा, पहले तो डाटा जिस तरह वहां बनाया प्रॉपर यहाँ पर बनाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट वैल्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तो कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 0.03 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट है, किस चीज की कमी है, मोलर मास की। निकालना मोलैरिटी, उसको क्वेश्चन मार्क डालें यहाँ पर, फिर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। डिस्क्रिप्शन बेटा आपने खुद लिखनी है, जिस तरह से पीछे लिखवा दी सेम एज इट इज। तो दोबारा आपके पास एक तो बोर्ड में जगह भी नहीं है, दोबारा करवा भी नहीं रहा काम, वक्त भी ज़ाया होता है, और ये काम आपके खुद के करने का है। पहले आपको स्टेप में मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे आएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटॉमिक मासेस ऐड कर दें, एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम्स, तो एक मोल में 36.5 ग्राम्स होगा HCl, वो आपने मोलर मास लिख दिया। इस मोलर मास को अब आपने इस्तेमाल करना है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, जो इस वक्त बिल्कुल ऊपर मेरे लिखा हुआ है ये वाला। तो ये आपने फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल किया, क्वेश्चन मार्क इसीलिए डाला है कि जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा वो आपने यहाँ से देख के लिखना है। प्रेजेंटेशन आपने अपने रजिस्टर में खुद फॉलो करनी है, और फिर आप फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1.25, मोलर मास 36.5 आया, वॉल्यूम आपका 0.03 डेसीमीटर क्यूब है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि वॉल्यूम इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब में करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं करेंगे। अगर सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्ट पुट करना है तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 लगाना पड़ेगा, तो वो काम हम नहीं कर रहे, तो इसलिए आपने कन्वर्जन करनी है। एंड में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिनोमिनेटर पहले आप उसमें मल्टीप्लाई करें, फिर आपके पास आंसर आ रहा होगा 1.1415 समथिंग,
तो आपने इसको या तो इधर ही स्टॉप कर दें या इसको अगेन राउंड फिगर कर दें, 1.14 कर दें, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी HCl की इन वाटर। तो एंड में रिजल्ट आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ लिखा था, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, वहां आंसर आएगा 1.14 मोलर। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने रिजल्ट लिखवाया उसी तरीके से वहां पर भी आपने रिजल्ट लिखना है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और अभी हम जल्दी से क्लास में कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड गिवन है, अब यहाँ पर NaCl की जगह आप KCl निकाल रहे होंगे, तो मोलर मास ऑफ KCl आएगा ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको प्रिपेयर करना है बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम्स। आपने 2.5 ग्राम्स पुट करना है, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम। आगे का है एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है ऑफ द सॉल्यूशन। 100 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, वॉल्यूम आएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करना है वॉल्यूम को, अगर तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कुछ जगहों पर कुछ टीचर्स आपको ये कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, फॉर्मूला दूसरा याद करवा लेंगे, वो भी सही है, भी गलत नहीं है। उल्टा आपके पास एक दो स्टेप बच जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब का पुट करना है, डेसीमीटर क्यूब का पुट करना है। तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक दो स्टेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एनीवेज यहाँ पर आपके वैल्यू जो भी गिवन है डाटा में वो आपने लिख दी। आपसे कहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या मोलैरिटी नहीं कहा, यहाँ का है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब अगर आधा सवाल पढ़ेंगे, आधी लाइन पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कंसंट्रेशन मालूम करने को कहा है, सिंपल आप मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करें, कंसंट्रेशन आ गई। लेकिन पूरा जुमला पढ़ें, इन मोल पर डीएम क्यूब। पूरा जुमला का है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब। और जब भी मोल पर डीएम क्यूब की बात आएगी तो मोल पर डीएम क्यूब होता है मोलैरिटी। तो आपको बेसिकली मोलैरिटी निकालना, मोलैरिटी इटसेल्फ आ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही तो है ना, अमाउंट ऑफ जो भी आपका सोल्यूट है इन मोल्स। और कंसंट्रेशन सिंपल क्या है, अमाउंट ऑफ जो भी सब्सटेंस है इन किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी ही निकालना है, लेकिन जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो आप मोलैरिटी का जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिजल्ट मैं पहले ही बता रहा हूँ, रिजल्ट इसका क्या लिखा जाएगा सवाल के मुताबिक, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, ये जुमला लिखा जाएगा। अब आगे जो भी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं तो वो होगी, अदरवाइज जो एग्जैक्ट आंसर होगा तो अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखेंगे। अभी वो आंसर निकालते हैं। एंड में आप मोलर का वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, मोलर का वर्ड हम मोलैरिटी जब लिखेंगे तब यूज करेंगे। जब कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो फिर स्पेसिफाई जिस तरह किया है किताब ने, आप भी वैसे ही रिजल्ट में स्पेसिफिक आंसर देंगे, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। तो ये रिजल्ट आपने खुद लिखना है। बहरहाल अब इसके आंसर पे आते हैं। मोलर मास इसका कैसे आएगा, पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5, टोटल आपके पास कितना हुआ 74.5 ग्राम्स पर मोल। या आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके भी आंसर निकाला जा सकता है, अदरवाइज दिमाग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अब वैल्यू तो आ गई मोलर मास की, किसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आपको 2.5 ग्राम्स गिवन है, मोलर मास 74.5 है, मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 2.5 डिवाइड बाय 7.45। आंसर जल्दी से बताएं क्या आ रहा है इसका। चलेंगे, आपके पास आंसर जो आया है वो 0.33557 है, आगे भी चल रहा है। तो आपने अब इसको अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 0.34 कहूंगा, राउंड ऑफ कर रहे हैं। एक तो 5 के बाद आपका जो डिजिट है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। और अगर इस तरह ना भी देखें तो 7 आपके पास हटाएंगे तो इस 5 की जगह 6 लिखा जाएगा, 6 हटाएंगे तो इस 5 की जगह 6, और 6 हटाएंगे तो इस 3 की जगह 4 लिखा जाएगा। राउंड ऑफ करना वैसे मैंने आपको सिलेबस में तो नहीं है, वैसे सिखा चुका हूँ, लेकिन फिजिक्स के अंदर शायद आपने ये सीखा होगा। नहीं भी सीखा तो ये सिंपल से आपके पास एक एग्जाम्पल है। दुकान वाले से अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, या चलें दुकान पे छोड़े, पेट्रोल डलवाने के लिए अगर कभी आप जाते हैं और आपका पेट्रोल का जो भी बिल बनता है वो लेट सपोज बना 1530 रुपए, तो चलें वो तो आपने एग्जैक्ट दे दिया, लेकिन किसी का बना 1525 रुपए। अब वो क्या कहते हैं,
5 रुपए आप ऊपर दे दें, 5 रुपए खुले नहीं है, या किसी का बना 1528 रुपए, अब 2 रुपए मांगने के लिए थोड़ी रुकेंगे। तो 2 रुपए आप क्या कहते हैं, या तो रख लो अगले वाले को रियायत कर देना, या फिर किसी की कोई मांगने वाला है उसको दे देना। वो 2 रुपए क्या किया जाता है, राउंड ऑफ कर देते हैं। आप दे के पूरे 1530 ही आते हैं, चाहे आपका बिल 1530 बने, या 1525 बने, या 1500 इवन 23 भी बने, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप वाले छोड़ देते 3 रुपए, लेकिन ज्यादातर वो भी ले लेते। वो एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रखें तो आपके पास राउंड ऑफ उसी तरीके से हो रहा है। बहरहाल इसका जो आंसर है दैट इज इन मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आपके पास आ गया मोलैरिटी, बेसिकली है तो मोलैरिटी ही, सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे भी डाटा में मोलैरिटी, सारा काम इसी तरीके से यहाँ तक होगा। बस एंड में रिजल्ट जब लिखेंगे वहां जुमला होगा द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 मोल पर डीएम क्यूब। प्रेजेंटेशन सारी वही जो मैंने यहाँ पर करवाई है इस सवाल इस एग्जाम्पल में, बस जो ब्लैक मार्कर से मैंने अब आपको आंसर लिखवा दिया है, करवाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपके पास आंसर वेरीफाई हो जाए, ताकि घर पे जब आप इसको होमवर्क के तौर पे करें तो आंसर आपके गलत ना आ रहे हो। यही तरीका है, कैलकुलेशन में आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है, मेथड यही है। तो बहरहाल ये आपके पास एक टाइप थी आपके मोलैरिटी की। अब इसके बाद आ रहे हैं सेकंड टाइप पे, पहले इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा। आप न्यूमेरिकल अपने देख लें और सेकंड कैटेगरी के ऑफ मोलैरिटी एग्जांपल आपके पास 6.6 है, जिसमें आपको कहा है व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका सॉल्यूट है, उसका मास बताना है, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। अब पहले आपको जो पिछले सवालात मैंने करवाया उसमें मोलैरिटी ही निकालनी थी, अब मोलैरिटी गिवन है, आपको मास निकालना है। तो 100 आपको वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, पहले आप उसे कन्वर्ट कर लें डेसीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय 1000 तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम हो गया। मोलैरिटी गिवन है 2 मोलर, अब 2 मोलर लिखें या जिस तरह किताब में कहा हुआ है मोल अपॉन डीएम क्यूब वो लिख दें, आपकी मर्जी है, दोनों एक्सेप्टेबल है। व्हाट इज द मास, मास आपको निकालना है, तो तीसरा आपके पास यहाँ पर मास जो निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, उसको क्वेश्चन मार्क कर दें। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, तरीकेकार यहाँ पर अभी तक वही रहेगा, पहले आपको मोलर मास निकालना है ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब सवाल में कहीं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में नहीं बताया हुआ आपको, तो ऑक्सैलिक एसिड आपको ये याद करना है कि क्या होगा, एग्जाम में भी हो सकता है आपको ना बताया जाए। तो जो बेसिक केमिस्ट्री शुरू में आपको हमने दी थी, अब चैप्टर 1 में देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं चैप्टर 1 में जो लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स है उसमें ये ऑक्सैलिक एसिड है या नहीं, लेकिन जब आपको बेसिक केमिस्ट्री दी थी तो उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड था, तो आपको याद पूरा मैंने करवाया था। अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना आपको फॉर्मूला याद रखना है C2H2O4 आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है। अदरवाइज अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एग्जामिनर आपको ये पहले से लिख के दे देंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एनीवेज ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4, वो आप यहाँ पर पुट कर दें। और ऑक्सैलिक एसिड ये जो आपसे कहा है C2H2O4, ये आपको वैसे एग्जाम में अगर आता है तो गिवन होगा, लेकिन याद करना आपके ऊपर फर्ज है। एटलीस्ट कुछ महीने रह गए बोर्ड एग्जाम में, तब तक तो याद कर ही लें। बहरहाल आपके पास ये एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें। इसका मोलर मास क्या आया 90, क्योंकि मोलर मास निकालना मैं सिखा चुका हूँ चैप्टर 2 के अंदर, तो आपको ये सारा काम याद होना चाहिए। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं चैप्टर 2 में सिखाया था 1 में, लेकिन उसी चैप्टर्स में सिखाया था। मोलर मास आपको आता है। अब इसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो होगा उसमें मास ऑफ सॉल्यूट जो कि सवाल में कहा है निकालने को, आपने निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला तो अगेन वही इस्तेमाल करेंगे, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी, मोलैरिटी की जगह 2 ग्राम मास तो भी आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास निकाल चुके हैं 90, वॉल्यूम आप कन्वर्ट कर चुके हैं 0.1। डिनोमिनेटर में पहले सिंप्लीफाई करें, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.1 9 होता है, यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर बीच के मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम। तो आपके पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 18 ग्राम। एंड में आप सोल्यूशन जो इसका कर रहे हैं रिजल्ट क्या लिखेंगे, जो 2 मोलर सोल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है 18 ग्राम। ये आपके पास
सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर भी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, एक आपको प्रॉपर करके दिखा दिया, स्टेप्स आपने यही फॉलो करने, सेम एज इट इज आंसर आपका उधर भी वैसे ही आएगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, अ फ्लास्क कंटेनिंग, एक बर्तन है फ्लास्क, उसमें 0.25 मोलर NaOH है। तो 0.25 मोलैरिटी आपको बता दी NaOH, NaOH आपका सॉल्यूट है। सोल्यूशन आपका जो बन रहा है, व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट पर डीएम क्यूब। यहाँ वॉल्यूम नहीं बताया, लेकिन अगर आप गौर से तवज्जो से पढ़ें तो इस जुमले का मतलब ही ये है कि एक डीएम क्यूब में जो मास होगा वो कितना होगा। तो एक डीएम क्यूब का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम आपको गिवन है एक डीएम क्यूब। आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चीजें ले आए, आपकी वालदा आपसे कहेंगी, तो अंडरस्टूड है जितने मेहमान आए उनके लिए उतनी चीजें लेके आनी है। ऐसा थोड़ी 10 लोग आए हैं आप एक इंसान के लिए चीज लेके आ रहे हैं। आपको लेके आना था फॉर एग्जांपल सबके लिए समोसे वगैरह, आप एक समोसा लहराते हुए लेके आ रहे हैं। तो अंडरस्टूड है, जब यहाँ पर सवाल में कहा हुआ है पर डीएम क्यूब, तो एक डीएम क्यूब में आपको मास बताना है। तो एक डीएम क्यूब यहाँ सवाल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद अक्लमंद है, पढ़ के आप वॉल्यूम बता देंगे। 1 डीएम क्यूब इसका वॉल्यूम है सोल्यूशन का। उस पे बताना है मास क्या होगा जब मोलैरिटी आपकी 0.25 मोलर गिवन है। तो डाटा में आप सबसे पहले वॉल्यूम लिखेंगे 1 डीएम क्यूब, क्योंकि ये आपको गिवन है। मोलैरिटी 0.25 ये भी गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप NaOH का मोलर मास निकाल के बता दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन सारी ये वाली फॉलो होगी। तो आपका मोलर मास इसका वैसे भी निकालना सीखा हुआ है, 40 ग्राम्स आ गया। मोलर मास अब आप पुट करेंगे वापस उसी फॉर्मूले में जो यहाँ पर आपका मोलैरिटी का है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ तक सारी सेम है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर 40 मल्टीप्लाई ऑन 40 होता है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25 वैल्यू आ जाएगी। फाइनल आंसर 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको निकालना था। आंसर कैसे लिखेंगे, जिस तरह सवाल ने कहा हुआ है। जिस तरह सवाल में कहा हुआ है कि मास ऑफ NaOH प्रेजेंट पर डीएम क्यूब, तो आप ये लिखेंगे कि द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन इज, जो भी आपका आंसर आ रहा है 10 ग्राम्स। या आप ये भी लिख सकते हैं 10 ग्राम्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे आपका दिल चाहे, जैसे सवाल ने कहा है वैसे ही आंसर भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों को मैं रफली समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सारी यही फॉलो होगी, काम सारा उसी तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन NaOH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना। हाउ मच का मतलब अब दो जुमले बनते हैं, एक तो बनता है हाउ मच में कितना मास है, दूसरा इसका मतलब बनता है कितने मोल्स है। दोनों मतलब बन सकते हैं, लेकिन अब तक क्योंकि आप सिर्फ मास के थ्रू आंसर निकाल रहे थे, मोल्स के थ्रू नहीं निकाल रहे थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मास ही निकलवा रहा हूँ। अदरवाइज मोल्स भी निकाले जा सकते हैं। एनीवेज मास आपको फिर भी चाहिए, बेशक मोल्स ही क्यों ना निकालने हो। तो आपके पास यहाँ पर NaOH है, इसका आपने मोलर मास निकालना है। मोलर मास तो खैर आपको पिछले सवाल में निकाल के दिखा दिया। वॉल्यूम आपको गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय 1000 कर दें, 0.4 डीएम क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम आ गया 0.4, मोलैरिटी है 0.3 मोलर, मोलैरिटी भी आ गई। आपसे कहा है हाउ मच, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बताएं कितना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए काम जो करेंगे, मोलर मास पहले निकालना है, वो यहाँ पर निकाल चुके हैं, 40 आ रहा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी, क्योंकि आपको पहले से गिवन है 0.3, मोलर मास आपके पास गिवन है 40, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपके पास है 0.4। इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताएं, 40 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास 4, वैसे इसको कर रहा हूँ, आपके पास 16 हो जाएगा। ये आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 उधर आप भेज दें, तो मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। मास ऑफ दिस वैल्यू कितनी आ रही है, इसको जल्दी से कैलकुलेट करें, 4.8 ग्राम्स आपके पास इसका आंसर आ रहा है। रफली आपको मैंने आंसर दिखा दिया है, प्रेजेंटेशन सारी ये फॉलो होगी। आंसर में यही इसी तरीके से क्या आपके पास 4.8 ग्राम्स आ रहे हैं, जिस तरह सवाल ने कहा हाउ मच, तो आप लिखेंगे 4.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज
प्रेजेंट इन, या सिंपल आंसर लिख दें, द रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 4.8 ग्राम। आंसर आपका जो रिजल्ट है वो सिंपल होना चाहिए, तो रिजल्ट आप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड इज 4.8 ग्राम। तो सिंपल सा आपका ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यहाँ पर मैंने मोलैरिटी का आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने डिस्कस कर लिया है, 3 अभी हो गया है, 4 पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जब हम मोलैरिटी वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे। मोलैरिटी आपके पास जो डाइल्यूशन इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वहां पर मैं इसके आंसर आपको बता चुका हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का मैंने ज़ाहिर है अभी डिस्कस कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने कर लिया। तो न्यूमेरिकल का सेक्शन आपके इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। एक न्यूमेरिकल आपकी एग्जांपल बाकी है 6.7, वो नेक्स्ट क्लास में मैं ऑल दो करवा भी दूंगा, लेकिन वो जो 6.7 आपके पास है वो डाइल्यूशन इक्वेशन की है, उसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सिर्फ एक न्यूमेरिकल रह जाएगा, और फिर वापस आपके जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर हम आ जाएंगे। यहाँ तक न्यूमेरिकल्स में किसी को कोई कंफ्यूजन?